जय श्री राधे राधे राधे। राधा रानी की जय, वर्षाने वाली की जय। साथियों, इस समय हमारे पे इसमें ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे भाई साहब माननीय श्री ये कहते हैं मुझसे कि इतनी उपाधि मत दिया करो, लेकिन अभी मैं यही बताने जा रहा हूँ, इनसे आगे की उपाधि व्यक्ति की किसी लेने से नहीं मिलती हैं। ये भगवान के भजन की, भगवान की ओर चलने की, जिस तरीके से भगवान किसी व्यक्ति के पीछे चलते हैं तो उसके पीछे लक्ष्मी जबरदस्त आती है। कितना जूते मारो, लक्ष्मी भागती नहीं, क्यों? भगवान चल रहे हैं। इसी तरह भक्तों के पीछे भगवान का नाम लेते हैं, भजन करते हैं तो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, रिद्धि, सिद्धियां उसके दरवाजा खटखटाती हैं। लेकिन महापुरुष और भक्तों उनको थूकते तक नहीं है। जब थूकते नहीं है तो भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। ये बताने जा रहा था मैं साथियों। और इसी विषय पर, क्योंकि वो पिछले एपिसोड में हम धन्ना जी का चरित्र सुना चुके हैं कि किस तरीके से धन्ना जी के खेत में भगवान का भजन करने से बिना बोए फसल उत्पन्न हुई। ये भगवान की भक्ति के अनन्य चमत्कार हैं। और शेष जो प्रसंग रह गया मैं आपको आगे सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो वही बात यहाँ आगे आ रही है कि व्यक्ति कोई चाहता नहीं है कि मेरे कहने से या किसी कहने से ऐश्वर्य, धन संपत्ति आए और हो जाए। ये ठाकुर की कृपा से, उसकी कृपा से नाम बढ़ाई नहीं, कौन किसकी कर सकता है। हम तो संत तो किसी की करते ही नहीं है, और जो भगवान की ओर चलता है संत भी झुक जाते हैं। तो वही है, धन्ना जी के खेत में बिना बोए ही और गेहूं की फसल उपजी। कैसे कैसे आप मेरे चैनल पर पिछले एपिसोड को देख सकते हैं। उससे आगे वाला एपिसोड भी यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ। आगे भगवत कृपा का वर्णन करते हुए खेत में खूब गेहूं उपजा, परंतु धन्ना जी तो साधु सेवा एवं भगवत भजन में इतने मस्त थे कि व्यस्त रहते थे। अब इतने मस्त और व्यस्त नहीं रहेंगे जिसने सारी दुनिया, जिसकी सर्वस्व नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक भगवान इतनी जल्दी थोड़ी इतनी कृपा कर देंगे। कितनी बड़ी भक्ति की पराकाष्ठा रही होगी, कितनी बड़ी भक्ति होगी, कितनी बड़ी प्रचंडता रही होगी जिसके भगवान ऐसा काम कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है हल्के मतले से काम नहीं चलता है। कितनी बड़ी प्रचंडता रही होगी भक्ति की, क्या वर्णन किया जा सकता है। भगवत के भजन में, भगवान के भजन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें पता ही नहीं दुनिया क्या है। इन्हें यह परवाह ही नहीं रही कि मेरे खेत की रखवाली नहीं की जाएगी तो खेत नष्ट हो जाएगा। खेत की रखवाली तो करनी होती है, और भगवान का भक्त तो उसे पता ही नहीं रहता भगवान के सिवा दूसरी भी कोई चीज होती है कि खेत की रखवाली कौन करेगा, क्या होगा, फसल नष्ट हो जाएगी, उसे नहीं पता। जब कहते हैं ना भक्त भगवान के लिए सारी दुनिया छोड़ देता है, तो भगवान भी भक्त के लिए सारी दुनिया छोड़ देते हैं। अब देखो कैसे छोड़ते हैं। भगवान ये बताने जा रहे हैं, देख तूने मेरे लिए सारी दुनिया छोड़ दी तो मैं भी तेरे लिए सारी दुनिया छोड़ देता हूं। बस तेरे दरवाजे पर लाठी लेकर खड़ा रहूंगा। जैसे बलि ने सारा सबको समर्पित कर दिया था भगवान वामन के चरणों में, त्रिलोक की संपत्ति, तो भगवान उसके द्वारपाल बन गए थे। इसी तरीके से अब यहां पर भगवान समझ रहे हैं इसको दुनिया की कोई चीज याद नहीं है, इसका खेत नष्ट हो जाएगा। अब इसको कोई चिंता नहीं, जिसको कोई चिंता नहीं होती है और मेरे लिए समर्पित कर देता है, समर्पण कर देता है। तो गीता का एक श्लोक है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है मैं भी उसकी रक्षा करता हूं, योगक्षेम धारण करता हूं। और कैसे धारण करता हूं सुनिए। अब धन्ना जी को पता ही नहीं रहा मेरे खेत की रखवाली कौन करेगा, फिर कौन सोचेगा। सोचते होंगे अब राम जी, सोचा कि राम जी की चरिया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी का खेत है, राम जी रखिया है, उन्हीं का सब कुछ है। अब भगवान के भक्त एवं भगवान की वस्तुओं से बड़ा मोह होता है। भगवान ने सोचा अब इसकी
रक्षा नहीं की जाएगी, या जब इसकी रक्षा नहीं हुई तो इसके खेत को पशु पक्षी खा जाएंगे, तो संतों की सेवा कैसे होगी। अब थोड़ा बहुत भी बचा, इसने संतों को खिला दिया। चल ऐसा करता हूं कि बिना बोए ही होगा, और बिना बोए उपज जाएगी फसल, तो और इसकी रखवाली खेत की मैं ही करूंगा, ये तो नहीं करेगा। मेरा भी राग भोग कहाँ से, इस तरीके से कुटुंब का भरण पोषण भी कैसे, ये तो भगवान इस तरीके से विचार कर रहे थे। जब भगवान भक्त वत्सल, भगवान कंधे पर लाठी रखकर अब भगवान ने रूप बनाया, वेश धारण किया एक नौकर का। देखिए भगवान क्या क्या करते हैं भक्त के लिए, क्या क्या करते हैं। ललित किशोरी युगल इश्क में भौतों का घर घलते देखा। इस कृष्ण के इश्क में कितने लोगों का घर नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। कितने पागल होकर इस ब्रज मंडल में घूम रहे हैं, कितने पागल हो गए, कितने इस मिट्टी में मिल गए, मिल जाएंगे। डूबा प्रेम सिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा। एक बार उस प्यारे की प्रेम सिंधु में डूब जाता है, फिर वो चलता नहीं है। देखो यह नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल देख बेदर्दी अरे मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जखम जिगर पर नौनपुरी बुरकाता है। ये ललित किशोरी साथियों नहीं सुना होगा किसी ने, ये बड़े विरह के दर्दीले भक्त हुए हैं ब्रज वृंदावन में। ये ललित किशोरी जी बहुत बड़े सेठ थे लखनऊ के, और उस कृष्ण के विरह में चले आए और इतना बड़ा दिव्य मंदिर बनाया। जन कितनी धन संपत्ति, शायद मुझे लगता है कोई राजा भी नहीं ऐसा बना पाएगा भगवान कृष्ण के लिए। टेढ़े खंबे का ऐसा दिव्य महल ऐसा बनाकर प्रस्तुत किया कि आज तक भक्ति की प्रचंडता का नमूना, एक विजय स्तंभ, भक्ति का स्तंभ उन्होंने वृंदावन के अंदर बड़े बड़े दिव्य संतों ने गाड़ दिया है, जो हमेशा अजर अमर रहेंगे। और क्या बताऊं, कैसे कहूं, मुझे तो वर्णन करना, एक सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती उनकी भक्ति का। अब भगवान एक नौकर का रूप धारण करके लाठी लेकर नौकरी की तलाश करते हुए अब चलते हैं। और जाना कहाँ था, जाना तो वही था धन्ना जी के पास में, रखवाली करनी थी, लेकिन भक्त के पास ही भगवान आते। देखिए क्या है, अब धन्ना जी के पास में आए, परस्पर सीताराम राधे श्याम करने लगे। और धन्ना जी राधे श्याम, अरे सीताराम और धन्ना जी राधे श्याम करने के बाद में भगवान से चर्चा चलाई, भगत जी मुझे कोई सेवा बताइए। अब भगवान कह रहे हैं मुझे कोई सेवा बताइए, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूं। अब भगवान कह रहे हैं यही तो भक्ति है। क्या है, इसको कहते हैं भक्ति। धन्ना जी बोले आप कौन सा काम कर सकते हैं अजी, आप बताइए हमें, कैसे कैसे कर सकते हैं। अब भगवान बोले वैसे तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, परंतु करनी तो रखवाली थी और रखवाली के वेश बनाकर ऐसा आए थे, उसको तो याद नहीं था, लेकिन रखवाली करनी थी। रखवाली को मुख्य रूप से कहा वैसे तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, परंतु रखवाली करना बहुत बढ़िया जानता हूं। अब धन्ना बोले अरे अरे भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे घर में तो इतना माल मसाला ऐसे तो है भी नहीं, तो नहीं है, लेकिन जो पहरेदार रखूं, और इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है कि मैं खेत में पहरेदार रखूं। अरे भैया मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूं। अब भगवान बोले ये तो हटा रहा है और पहरेदार रखेगा नहीं, अब इससे और कहना है मुझे पहरेदारी करनी है, ऐसे कह देता हूँ कुछ भी मत देना, फ्री कर देना, फ्री कुछ नहीं, पानी भी मत देना। अब भगवान बोले
धन्ना जी बोले पहरेदार रखूं 10-5 शेर, चून, ढोलक, झांझ, मजीरा, करताल, यही तो मेरी संपत्ति है, बाकी मुझ में कुछ है ही नहीं। और घर में भी नहीं तो बाहर की कोई अच्छा तो कुछ नहीं है मेरे पास में, कैसे रखूंगा। अब भगवान बोले कोई बात नहीं, कुछ मत देना, और घर की रखवाली नहीं तो मैं बाहर की कर लूंगा, कुछ मत देना, कोई बात नहीं है। कोई बाहर की रखवाली बताइए, और अगर आपका खेत हो तो याद दिला रहे हैं भगवान, उसे तो याद ही नहीं है भगवान की भक्ति में खेती भी उपज आया, खेती की रखवाली करनी है। सो तो नहीं गए कहीं लल्लू जी? अच्छा, नहीं कहीं सो गए हो? हाँ, कहीं तो भगवान याद दिला रहे हैं उसे, आपके खेत वेत अगर हो तो कहीं मैं वहां रखवाली कर लूंगा। कोई हो तो धन्ना जी, अरे धन्ना जी को तो याद भी नहीं था मेरा खेत है, कोई चीज है, अरे 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 हाँ याद आया। आप सही कह रहे हैं। अच्छा तो एक मिनट, धन्ना जी को याद आ गई कि मेरा भी कोई खेत है, और मेरे बता रहे थे लोग उसमें फसल उगाई है, उसमें रखवाली रखना ही है। और ऐसे सुंदरता को देखकर, और भगवान को कौन नहीं चाहेगा। सब लोग रोज मुझसे गेहूं की खेती की रखवाली करने के लिए कहते रहते हैं, और क्योंकि फसल बहुत अच्छी है, अब वो पता नहीं कैसे ठाकुर जी कृपा हो गई है, और जरूर मैं, उन्होंने कहा अच्छा तो खेती की रखवाली करना हो तो रह जाओ, अमुको जगह पर मैंने खेत है, इधर जाना ऐसी गली में, और आगे चलकर जंगल में बहुत खेत है, वहां किसी पूछ लेना, और मुझे रखाने की फुर्सत नहीं है, मैं तो भक्तों की सेवा में लगा रहता हूँ, और आपका ही खेत है, अरे उसमें फसल तो बड़ी आलीशान है भैया। और धन्ना जी बोले सब ठाकुर जी का है, और जिस दिन मैं बोकर आया हूँ उस दिन से बस एक दिन खेत पर गया था, हाँ आज तक गया नहीं, एक दिन गया था बीच में देखने, लोगों ने कहा था, वो भी छिपके से, फिर मौका ही नहीं मिला मुझे खेत की कैसे देख करूं, क्या मुझे तो मौका ही नहीं मिलता। तो और किसी को बटाई पर क्यों नहीं दे दिया आपने रखाने के लिए? धन्ना बोले किसको दूं, कोई ऐसा मेहनती नजर नहीं आया मुझे, और भैया खेत रखाने की बड़ी मेहनत पड़ती है, दिन रात जागना पड़ता है, कोई मेरे पे इतना धन नहीं है, और दिन में रात में पशु, और रात में सब ये बड़े बड़े जानवर वहां आते रहते हैं, जरा भी नजर चूक जाए तो फसल को नुकसान कर देते हैं। तो भगत जी आप हमें ये दे दो धन्ना जी, हम रखवाली कर देंगे उसकी, और मैं तो खूब सावधानी पूर्वक रखवाऊंगा आपकी फसल, कोई लापरवाही नहीं करूंगा, मजाल है कि कोई हाँ उधर आ भी जाए, हाँ यही तो मेरा धंधा है, जन्म बीत गया यही करते करते मेरा, और हमारी तो जीविका ही इसी रखवाली से चलती है। हो करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखहि महतारी। मैं ऐसे रखवाली करता हूं जैसे महतारी बच्चे को रखती है। गह शिशु बच्छ अनल अहधाई, तह राखें जननी अरगाई। जैसे माता बच्ची की रखवाली करती है, मैं ऐसे रखवाली करता हूँ। धन्य से करुणा सागर, आप मुझे सौंपकर एकदम निश्चिंत हो जाइए। सचमुच भगवान का सर्वदा भक्तों की रखवाली में ही तो लगे रहते हैं भगवान, तो और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। सोने मोने तो ही कौन सहरोसा, भजै जे मोय तज सकल भरोसा। अरे जो सारे भरोसों को छोड़कर मुझे तजता है, मुझे भजता है, बस मैं उसकी रखवाली करता हूं लाठी लेकर। इसको भक्ति कहते हैं। अच्छा तो ठीक है, और 1/3 हमारा 2/3 आपका, इतना कहकर अधिक। तो इस तरीके से भगवान वहां उस खेत की रखवाली करने के लिए चले गए। बस रात को दिन रात एक कुछ नहीं मिलना चाहिए, उस मर्जी हो तो इतने में ही मैं
रखाऊंगा और अपनी राह लूं। न जाने क्यों धन्ना जी का मन बरवस खिंचा चला जाता है उस रखवाले की ओर। धन्ना जी नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन वो भगवान तो थे, इतना मन खिंचा चला आता है कि धन्ना जी न रखते हुए भी उस रखवाले को मने नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि भगवान की तो अब कैसे कहें, कुछ भी रूप बना लें, अलग ही छटा होती है, अलग ही सुगंध रहती है, अलग ही कृपा रहती है। धन्ना जी का मन खिंच गया और उस रखवाले की ओर। अरे भाई, आखिर भगवान तो है ही, अब किस रूप में आ जाए पता नहीं। अब लेकिन इतनी देर में जब भगवान के दर्शन और वार्तालाप वचनामृत श्रवण से धन्ना जी का मन ऐसा मुग्ध हो चुका था कि उन्हें छोड़ने का ही जी नहीं कर रहा था। अरे ये रखवाला तो कोई चीज है यार। अब पता नहीं कैसे मोहित हो गए उस पर, भक्त तो हो ही जाता है। विशेष बढ़ चढ़ाव न करके खेत दे दिया रखाने को। अच्छा भाई, तुमको मैं खेत देता हूँ, आप रखाना। फिर धन्ना जी से पूछा, अरे भाई अपना नाम तो बताओ। अब धन्ना जी पूछ रहे, नाम तो बताओ भाई, मैं किस नाम से। तो भगवान कह रहे हैं, मेरा नाम सौंजिया है। यह तय करने के बाद में भगत जी भोजन वस्त्र भी आपको देना पड़ेगा। धन्ना जी ने कहकर यह कहना चाहकर भी एक तिहाई तो तुम ले ही लेना और भोजन वस्त्र सारी चीज में व्यवस्था कर दूंगा। अब क्या है, भगवान हाँ सौंजिया बताया आपने। सौंजिया का मतलब साझी का जो साझीदार होता है। साझी भाई मैं तेरी, इसीलिए नाम तो कुछ अलग से नहीं बताया, लेकिन साझी तो सौंजिया ही कह देना भाई, साझिया कह देना। अब भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करता हूं। हम भगतन के भगत हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, यह व्रत तरत न तारे। अर्जुन, भक्त मेरे हृदय और मैं भक्तों के लिए, मैं भक्तों का हूं, भक्त हमारे, यह मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा व्रत है, इटारा नहीं जा सकता, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अर्जुन, भगतन काज लाज ही धर के, पाए पया दे धायो। मैं भक्तों के काज करने के लिए नंगे पैर भागता हूं। जहां जहां भीड़ पड़े भगतन पे, तहां तहां होत सहायो। जहां जहां मेरे भक्त पे थोड़ा भी कष्ट आता है, वहां लाठी लेकर मैं उसकी रक्षा करने के लिए भागता हूं। जो भगतन सो बैर करत है, सो बैरी निज मेरो। जो मेरे भक्तों से बैर करता है वो तो मेरा बैरी है, उसे जलाकर राख कर दूंगा। देख विचार भगत हित कारण, हाकत हूं रथ तेरा। तू क्या समझता अर्जुन, तुम क्या समझते हो? तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा रथ हाँकता हूं मैं, भगवान होकर मैं। देख, मैं अपने भूल चुका, मैं भगवान हूं और तेरा रथ हाँक रहा हूं। क्या समझता अर्जुन? जीते जीत भगत अपने की, हारे हार विचारो। भक्त की जीत ही मेरी जीत है, भक्त की हार ही मेरी हार है, भक्त का दुख ही मेरा दुख है, भक्त का सुख ही मेरा सुख है। अर्जुन, सूर श्याम जो भगत विरोधी, चक्र सुदर्शन मारो। अगर मेरे भक्त को किसी ने कष्ट पहुंचाया, मेरा सुदर्शन चक्र उसे कहीं भी नहीं छोड़ता। सुन सुरेश रघु ओ बृहस्पति जी कह रहे हैं इंद्र से, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव। अरे इंद्र, तू भगवान का स्वभाव सुन कैसा होता है। निज अपराध सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव,
निज अपराध रिसाए न काऊ। भगवान का कोई अपराध कर दे तो भगवान कभी किसी पर गुस्सा नहीं होते, लेकिन जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो डरई जरई। अगर मेरे भक्त का किसी ने अपराध कर दिया तो मेरी क्रोधाग्नि जलाकर भस्म कर देगी। लोकौ वेद विदित इतिहासा यह महिमा जानई दुर्वासा। अरे भक्त की महिमा जाननी है तो दुर्वासा को पूछिए। दुर्वासा जी परीक्षा लेने के लिए अम्बरीश जी के पास पहुंचे थे और अरे 3 दिन तक उन्होंने व्रत रहे थे एकादशी का, और बोले राजन मैं आपके यहाँ मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मैं स्नान करने जाता हूं। ठीक है महाराज। स्नान करने चले गए। संत महात्मा बोले राजन आपका ये द्वादशी लग गई है, आपका पारण कीजिए, अगर नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा। और बोले अगर अतिथि आ जाता है उससे पहले ही खा लेता है कोई प्रसाद तो पाप लगता है, मैं कैसे पालूंगा। मान कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण का चरणामृत ले लीजिए। और जैसे चरणामृत लिया इतनी देर में, थोड़ी देर में दुर्वासा जी आ जाते हैं। अरे राजन तुमने मेरा अपमान किया है, अपमान किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कृत्या प्रकट की और कृत्या प्रकट हुई तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त की रक्षा में मेरा सुदर्शन चक्र पहले से ही रहता है। और सुदर्शन चक्र था और जैसी कृत्या प्रकट की कृत्या की ओर सुदर्शन चक्र दौड़ा, कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। और फिर सुदर्शन चक्र दुर्वासा की ओर दौड़ा। दुर्वासा दौड़ते रहे, एक साल भागते रहे। अब शंकर जी के पास बोले शंकर जी मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो, इस दुनिया में मैं कहीं नहीं बच सकता, 1 साल से भाग रहा हूं, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, तो मुझे बचा लो, कोई नहीं है मुझे बचाने वाला, अपराध हो गया अम्बरीश जी का, अब मेरे 1 साल से सुदर्शन चक्र भाग रहा है, मैं कहाँ जाऊं, मुझे कोई बचाने के लिए सड़ नहीं देता, तुम बचा लो। करुणा सागर बोले तुम जैसा कोई नहीं है, अनंत कोई नहीं है, तुम तो करुणा सागर है, आप जैसा कोई नहीं है। अब बोले ओ तुम भगवान के भक्त के अपराधी हो, अगर मैं तुम्हें भी रख लूंगा मेरा शिवलोक जलकर भस्म हो जाएगा, भाग जा जल्दी से यहां से, कौन बचाएगा। भगवान के कोटि सहस्र भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं बचा सकता तुझे, कोई भी। वहां पर एक श्लोक आता है, चौपाई आती है, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। अब शिव जी तुमने भी मुझे अपने यहां से निकाल दिया है, अब मैं कहां जाऊं, अब चलो मैं देखता हूं, जल्दी सुदर्शन चक्र आ गया, मुझे जला देगा, तुम तो नहीं बचा रहे। अब भगा फिर गए। ब्रह्मा जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आप जैसा तो कोई नहीं, तो बचा लो, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई नहीं, कोई नहीं आप जैसा। ब्रह्मा जी बोले अरे जल्दी से भाग जा, कोई भी कितने ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए तुझे कोई नहीं बचा सकता, ब्रह्मलोक जल जाएगा। अरे तुम नहीं बचा रहे, जल्दी से सुदर्शन चक्र आ गया जलाने वाला, भागो। अब भाग के अब कहाँ जाऊं, अब कोई जगह नहीं है, अब कहाँ जाऊं। अब एक जगह रह गई है, अब एक जगह रह गई है, कौन सी, विष्णु जी। अब विष्णु जी के पास में जल्दी बजे गए, जल्दी स्पीड से थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी। अब विष्णु जी भगवान एक करुणा सागर मुझे बचा लो, जल्दी से बचा लो, अब कोई नहीं है, सबने मुझे निकाल दिया, धुतकार दिया, अब कहाँ जाऊंगा मैं। विष्णु जी बोले ओहो अहम भक्त पराधीनो, कौन कहता है मैं स्वतंत्र हूं, समदर्शी कह मोय सब कोई, समदर्शी मुझे लोग कहते हैं, मैं समदर्शी नहीं हूं, मैं तो भक्त का पक्षधर हूं। समदर्शी कह मोय सब कोई, सेवक प्रिय अनन्य गति सोई, मुझे तो सेवक प्रिय है, भक्त प्रिय है,
मैं नहीं बचा सकता, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया। आप समझते हैं दुर्वासा कि मैं कष्ट में हूं? अरे कष्ट की बात तो मेरे भक्त अम्बरीश जी को पूछो, उसको कितना कष्ट है। 1 वर्ष से खड़ा हुआ, कुछ नहीं खाया कि मेरे कारण संत जी को कष्ट हो रहा है, कहीं संत जी को कष्ट नहीं हो जाए। मैंने थोड़ी बहुत भी भजन किया, भक्ति की है, व्रत रहे हैं, तो उस व्रत के पुण्य के कारण संत जी को कष्ट नहीं हो जाए। खड़ा हुआ है हाथ जोड़कर, सुदर्शन कष्ट नहीं पहुंच जाए, सुदर्शन अगर कष्ट पहुंच गया तो बस जलकर भस्म हो जाऊंगा, मैं उस दिन अपना प्राण छोड़ दूंगा। मैंने थोड़ी बहुत भी भगवान कृष्ण की भक्ति की है, थोड़ी बहुत भी पुण्य किए सुदर्शन, थोड़ी बहुत भी अगर मैंने थोड़ा बहुत भी कुछ किया है तो बस संत जी को कष्ट नहीं होना चाहिए, संत जी को कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे कहते कहते रो रहा है, लेकिन सुदर्शन नहीं माना है। लेकिन अम्बरीश जी के कारण सुदर्शन ने कष्ट नहीं पहुंचाया, लेकिन भागना बंद नहीं किया है। कष्ट तो अम्बरीश जी को है, जाकर देखो तुम, और तुम उसकी परीक्षा लेने पहुंच गए, कष्ट पहुंचाते हैं। नहीं, जाओ उसके चरणों में गिरो, क्षमा मांगो। अंत में विष्णु जी ने शरण नहीं दी और अम्बरीश जी के शरण में आना पड़ा। दुर्वासा जी को क्षमा मांगनी पड़ी और अम्बरीश जी बहुत जोर से रोए, भगवान मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ, मुझे मर जाना चाहिए। आइला पाम दबा दूं, लाइए तुम्हें नवा दूं। अरे जल्दी से लाओ, फल लाओ, जल्दी से लाओ, संत जी को नवाओ, अमृत लाओ, जल्दी से नवाओ। अरे सभी क्या देख रहे हैं, लड्डू पेड़ा लाओ, जल्दी से, जल्दी नवाया, जल्दी से पूजा आरती करो, जल्दी से, और माल टाल जल्दी लाओ, सेवको जल्दी पाम पाम पूजो, जल्दी से स्वीकार करो, पाम पाम दबाओ जल्दी से, और पाम छुओ जल्दी से, और जल्दी नवाओ जल्दी से, पूजा आरती करो। अरे बहुत कष्ट हुए हैं, और जल्दी से संत जी को बड़े बड़े सम्मान के साथ में और बड़े क्षमा मांगी। भगवान मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुए, गलती क्षमा करना, गलती क्षमा करना। नहीं, कोई बात नहीं अम्बरीश, गलती मेरी है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भगवान के भक्त निश्चल होते हैं, और भगवान के भक्त करुणा सागर होते हैं, और बहुत बड़ी शक्ति रखते हैं, लेकिन अपराध नहीं करते। ये गलती मेरी है। आज मुझे पता चला है भगवान के भक्तों की शक्ति कितनी होती है। मैं तो ऐसे ही समझ रहा था, और उस दिन से अम्बरीश जी की परीक्षा के बाद में दुर्वासा जी ने संकल्प कर लिया कि भक्त की शक्ति वास्तव में बड़ी महान होती है। तो साथियों, ये भगवान की भक्ति की शक्ति बड़ी प्रचंड होती है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर मैं भाई साहब को थोड़ा ही बताने जा रहा था, बीच में मुझे उदाहरण याद आ गया था, यद्यपि मैं उदाहरण याद देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि चलिए आगे चलते हैं। इधर क्या होता है, जब से धन्ना जी के पास में भगवान रहने लगे थे, लगातार रहते थे और रखवाली करते थे। धन्ना जी नित्य नियम से पहले सौंजिया को भोजन कराकर स्वयं भोजन करते थे। अब कितना प्रेम था कि उसे सौंजिया के पास रोटी लेकर जाते थे। नहीं ऐसो जन्म बार बार, पहले उसको भोजन कराते थे, फिर स्वयं भोजन करते थे। इस तरीके से उपासना का निर्वाह होता रहा। पहले भगवान को पवाकर भक्त पाते थे। संयोग की बात है, एक दिन संतों की वहां पर बहुत बड़ी मंडली आई। धन्ना जी को देर हो गई, संतों की सेवा में अवकाश न मिलने से जल्दी, क्योंकि याद नहीं रहा कि उसके लिए भोजन भी ले जाना है। मेरी सौंजिया के लिए खेत पर भूखा होगा और मेरे खेत को रखाता है, कुछ नहीं लेता, रात को ऐसे ही धरती पे सो जाता है और खाट बाट में वहीं बस थोड़ी सी रोटी खाता है। उसकी भी बड़ी दर्द रहता था, उसका भी बड़ी याद रहती थी धन्ना जी को कि बेचारा कुछ नहीं देता, कैसा खेत खा रहा है। ऐसा विरही भक्त, उसके भी विरह में रोते थे भगवान की, उस सौंजिया उस रखवाले के भी, क्योंकि ऐसा कोई रखवाला कोई मिला नहीं था। ऐसा दर्दिला कौन रोटी पे रखवाली करता, उसके लिए भी रोती थे। लेकिन वहाँ पर जब संत आ गए, उनकी सेवा में रहते नहीं, याद नहीं रहा कि उसके लिए रोटी ले जानी है। जब संत चले गए, जब याद आया अरे उसके लिए भी रोटी ले जानी, प्रसाद ले जाना है। जल्दी से भोजन लेकर और दौड़े आए। देखा था कि खेत में सौंजिया सो रहा है। प्रथम सोचे कि सोने दो, रात भर जागता रहता है,
है ना, जागता रहता है, जगाना ठीक नहीं, परंतु भूखे को जगाकर खिलाना दोष नहीं है। तब विचार करके सोंजिया को मेले चद्दर को हटाया। ऐसी पागल स्थिति में रहते थे भगवान सोंजिया जी, खेतर खाने वाले। अच्छी स्थिति में कौन रखेगा, फिर कोई नहीं रखेगा। हटाया, देखे तो नील सरोवर नीलमणि नील नीलांबर घनश्याम भगवान श्री राम को धन्ना जी की आंखें खुली की खुली। गोविंदो राम टकटकी लगा कर देख रहे, खूब जी भर कर दर्शन किया निहाल। ओ प्रभु, प्रभु तुमने क्या किया, प्रभु तुमने क्या किया, ये क्या किया। भगवान के दर्शन कराए करके और धन्ना जी बहुत जोर से रो रहे हैं। प्रभु दर्शन, प्रभु तुमने क्या किया, जीवन भर मेरा जन्म सफल हो गया और मैंने तुमसे खेत रखवाया नंदलाल, ओ श्री राम। और भगवान रोते रहे और भगवान अंगड़ाई लेते हुए उठे, झट से सोनिया का रूप धर कर लिए और पहले दर्शन कराए। दर्शन करा के फिर उसी रूम में आ गए और भगवान बोले, आज भगत जी क्या हो रहा है, धन्ना जी आप क्यों रो रहे हैं। अरे भगवान, मैंने अभी कुछ और देखा था यहाँ। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। भगवान ने अपनी स्थिति को हटा लिया, क्योंकि ज्यादा रोएगा तो भगवान ने मोह करा दिया। मैंने आपको जान लिया, पहचान लिया, आप साक्षात भगवान हैं, मेरे ऊपर बड़ी कृपा करने लगी आपने। लेकिन नहीं, वो मैं नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं, वो तो कोई और था, मैं तो आपका खेत खा रहा हूँ। अरे नहीं, आप वही है, ऐसा लगता है। और क्षमा अपराध मांगने लगे, मुझसे भूल हो गई। और जुला देखो, खेती पककर तैयार है, बांटने का समय आ गया है। और भगवान परमेश्वर से कहने लगे और इस तरीके से, नहीं भगवान ऐसा नहीं है, सब आपकी खेती है। बात सुनाई, लेकिन रात भर स्तुति करते भगवान। धन्ना जी रोने लगे, भगवान मैंने आपसे खेत रखवाया और मैं ऐसा पापी हूँ तुम्हारे सामने। धन्ना जी बड़े बेरह से रो रहे हैं और धन्ना जी की करुण पुकार का अब क्या वर्णन किया जा सकता है, और मुझे भी वर्णन करने में नहीं आ रहा है। इसीलिए यहाँ पर उस बात को वर्णन की विरह की बात है और वर्णन करना भी कठिन लग रहा है और कठिन करने में भी भाव बह जाते हैं। इसलिए बात को यहीं मुझे ऐसा लगता है रुकना चाहिए, शेष बात आगे कहनी चाहिए। और यहीं पर जय श्री राधे राधे राधे। और साथियों, आपको मैंने प्रश्न किया और कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। जय जय श्री राधे राधे।